इश्क जुनूनी। आज हमें बहुत दुख पहुंचाया तुमने तेजू बेटा, हमारी उम्मीद तोड़ दी है। अरे हमारी बात को अनसुना करके तुम गुरु के पीछे चल दी। अंकल जी, आप बहुत भूल रहे हो। अगर मैं उसके साथ नहीं जाती तो आपके बेटे को वापस लेकर कैसे आती? आप प्लीज मुझ पे भरोसा रखिए, रूहानी तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। आप बस उस टीटी की बेटी का ठिकाना लगाइए, बाकी आपके बेटे को वापस लाने की जिम्मेदारी मैं पूरी लेती हूँ। जब बात ऐसे ही तुम हमारी पसंद नहीं है तेजू बेटा, तुम बस एक बार गुरु को घर ले आओ, बाकी सब हम संभाल लेंगे। ये रही पानी की बोतल और ये नींद की गोली। ये पानी में गई नींद की दवा, जिसे पीकर गुरु घंटों तक सो जाएगा, और जब वो नींद से उठेगा तो उसकी प्यारी कंपाउंडर लंबी नींद के लिए सो जाएगी। गुरु, गुरु, अब ये गुरु कहाँ चला गया? मेरा प्लान कैसे कामयाब होगा? बल्टी भैया, हम मानसिक चिकित्सालय जा रहे हैं। शायद वो ट्रैकर किसी के हाथ लग गया और उसने हमें गुमराह करने के लिए उल्टी दिशा में भेज दिया। हम जहाँ भी थे उसकी उल्टी दिशा में जा रहे हैं, शायद कंपाउंडर तक पहुँच जाए। ठीक है छोटे साथी, हमारे अब हमारा इंतजार करना। ए, कुसुम चौधरी को शॉक रूम में लेके जाओ और उसे तब तक शॉक दो जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती, समझी? जी मैम। ऐसे यहाँ रहने से कुसुमा नहीं मिलने वाली। मुझे कुछ करना होगा, किसी भी हाल में उन्हें ढूंढना होगा। हे माता रानी, कोई चमत्कार कीजिए न, जो मेरी कुसुमा तक पहुंचा दीजिए ना माँ।
बताया नहीं तुम्हारी बहन मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में है? क्या? वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें रूहानी तक लेके जा सकती हूँ। भैया हम पहुंच गए हैं। अपना ख्याल रखना छोटे। माँ, कोई दरवाजा खोलो ना प्लीज। कुसुम माँ, माता रानी, यहाँ तक का रास्ता दिखाई दिया तो प्लीज मुझे कुसुम माँ तक भी पहुँचा दीजिए ना। प्लीज देवी माँ, उनकी जान खतरे में है। कुसुम माँ, आप ठीक है क्या? कुसुम माँ, कुसुम माँ, आप ठीक तो है ना? कुसुम माँ, कुसुम माँ, थैंक यू माता रानी। कुसुम माँ, कुसुम माँ, कुसुम माँ। ये देखिए त्रिपुरारी जी, आपकी जिज्जी की खातिरदारी की पूरी तैयारी कर रखी है हमने। बस थोड़ी ही देर में साक्षात भगवान से मिलवा देंगे इनको। हाय जीजी, ये कोई उम्र है जाने की? पर अब क्या कर सकते हैं, होनी को कौन टाल सकता है। कसम से इस भाई को आपकी बहुत याद आएगी। अब हम अकेले में मिस करके रोएंगे कभी कभी। और अभी के लिए टाटा बाय बाय। एक मिनट, हमारे जुड़वा जीजी, भले ही हम इस दुनिया में साथ साथ आए हों, पर जाएंगे अलग अलग। पर तू चिंता मत करना, हम कुसुम चौधरी को मारने के बाद भी उसे जिंदा रखेंगे, भले ही हमें पुष्पी का अस्तित्व खत्म क्यों ना करना पड़े। काहे से हम तीनों बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे नाम और पहचान को जिंदा रखेंगे। कुसुम माँ, 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 कुसुम माँ। कैसी आवाज है? मुझे लगता है ना, बाहर औरतों ने कुछ हंगामा कर रखा है त्रिपुरारी जी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ त्रिपुरारी जी। बहुत बोलने लगे तुम लोग, रुको, अभी दिखाती हूँ एक एक को। चल खोल खोल, जल्दी जल्दी खोल, चलो अंदर, चलो चलो चल। चल 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 अंदर। डायन, मैं तुझे आज छोड़ूंगी नहीं।
तुझे नहीं छोड़ेंगे हम। मैडम, और लड़की भाग रही है। ए लड़की, रुक। अरे पकड़ो उसको। ये वार्डन मैम गिर गई, वार्डन मैम गिर गई। ये। हम पे हंस रही हो? तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। अरे सर, आज यहाँ रूहानी सहाय नाम की कोई भी पेशेंट भर्ती नहीं हुई है। ये देखिए ना सर, यहाँ ना कोई उनका नाम है और ना ही कोई नंबर। हो सकता है सर कि आपने किसी और मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करवाया होगा। यह कंपाउंडर यहाँ भी नहीं है, तो अनजान जगह से पहले कंपाउंडर की लोकेशन यहाँ की क्या दिखा रहा था? कुसुमा, कुसुमा, कुसुमा कहाँ है आप? कुसुमा, 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 कुसुमा। जितना माँ के पास पहुंचती, माँ उतनी दूर चली जाती। हे माता रानी, आज मुझे मेरे साथी की बहुत जरूरत है। इस गुरु को मेरे पास भेज दीजिए ना, प्लीज माता रानी। जब हम रूहानी का पूरा नाम तुम्हें बताया ही नहीं, तो कैसे पता चला कि उसका पूरा नाम रूहानी सहाय है? हम ना सर पे कफन बांध कर निकले हैं। एक सांस में सब सच सच बता दो, वरना कल दुनिया तुम्हें कफन में लिपटी हुई देखेगी। बच के जाने ना पाए, ढूंढो उसे। वहां गई लड़की, देखो जरा जल्दी इधर। कहां चली गई? उधर देखो। ऐसे नहीं मानोगे ना? पिस्टल कहाँ गई? कंपाउंडर! सर, आप अंदर नहीं जा सकते। हेलो। हाँ मैडम, वो आ रहा है मैडम। हमें बहुत मारा, वो अंदर आ रहा है। हाँ मैडम। कंपाउंडर! कंपाउंडर! तो इस नर्क में भेजा हमारी कंपाउंडर को पापा ने। रूहानी साहब, देखा है रूहानी साहब को? हाँ, रूहानी साहब। हाँ, रूहानी साहब। वो परी, हाँ, परी। हाँ हाँ हाँ, वो परी, वो कहाँ है? हाँ, हाँ, परी उधर है परी। हाँ।
बार मिल जाए ना। यहाँ तो नहीं है। ये छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये लेडीज मेंटल हॉस्पिटल है और यहाँ मर्द का आना अलाउड नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अरे शर्म तुमको आनी चाहिए, तुम दरिंदों को। हम जानते हैं हमारी पत्नी यही है और लेकर जाएंगे उसे। इसकी गुंडागर्दी ने आखिर तुझे पागल करी थी। आज हॉस्पिटल आई, कल को पागल खाने जाना पड़ेगा तुझे। अभी चौधरी अंकल से बात नहीं कर सकती। ये लड़की फोन नहीं उठा रही। तेजू ने कहा था कि वो गुरु को वापस लेके आएगी, लेकिन फोन ही नहीं उठा रही है। अगर गुरु रूहानी तक पहुंच गया ना अम्मा, तो तूफान आ जाएगा। ऐसे कैसे पहुंच जाएगा? जादू की छड़ी है उसके पास। अरे यही समझिए अम्मा, यही समझिए। वो तेजू ने बताया था कि गुरु के पास एक ट्रैकर है, रूहानी तक पहुंचने का रास्ता। वैसे तो वो तेजू से भटका ही देगी, पर हम भी जानते हैं ना कि हमारा गुरु उस तेजू से कहीं ज्यादा चतुर है। जब मुझे पता चला कि गुरु ने रूहानी से शादी कर लिया, तो मुझे तो तगड़ा शौक लगा था। यू नो, गुरु और मेरी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। लेकिन जब मैंने गुरु का प्यार देखा तो मैं खुद ही पीछे हट गई। लेकिन चौधरी अंकल, उनका गुस्सा अभी भी नहीं उतरा है। वो गुरु और रूहानी को कभी एक नहीं होने देंगे। वो मार डालेंगे तुम्हारी बहन को। कोई कसर नहीं छोड़ा उन्होंने। रूहानी को मारने के लिए तो उसे मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में भेजा है, जबकि हम सबको पता है कि वो पूरी तरीके से ठीक है। मुझे रूहानी के साथ ये सब हो रहा, मुझे पता तक नहीं। देखो संदीप, आई नो कि गुरु तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन उस परिवार की नफरत गुरु के प्यार से कहीं ज्यादा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो गुरु से उसका प्यार भी छूट जाएगा और तुमसे तुम्हारी बहन। इसलिए रूहानी को बचाने के लिए तुम ही कुछ कर सकते हो। तुम बस मुझे मेरी बहन तक पहुंचा दो, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। थैंक गॉड तुम समझ गए। एक्चुअली गुरु ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ना,
लेकिन तुम तो एजुकेटेड हो। प्लीज तुम कुछ ऐसा रास्ता निकालो जिससे गुरु से उसका प्यार भी ना बिछड़े और तुम्हें तुम्हारी बहन भी मिल जाए। कंपाउंडर, तुम कहाँ हो? गुरु, परी, परी वही है, परी, हाँ, परी। परी, परी। अरे तुम हमें बाहर काहे ले आई? हमें अंदर ढूंढना ना। परी, परी अंदर है। परी, हाँ, परी अंदर है। परी। कंपाउंडर, माँ मैं आ गई। रूहानी, माँ हमें ऐसे जाना होगा, वो लोग आते होंगे माँ, हम दोनों की जान खतरे में। चलिए माँ। और आपसे माँ। देखो हमें अपनी पत्नी को ढूंढने जाना है। हमारा रास्ता छोड़ दो। छोड़ो मत। छोड़ो उसे। छोड़ो, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है। चली गई लड़की।
जमीन खा गई, आसमान निकल गया इसको। ढूंढो इसको, यही भी होगी। थैंक गॉड। माता रानी का शुक्र है माँ कि आप मुझे मिल गई। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपको यहाँ से निकाल के रहूंगी। हमें पूरा यकीन था बेटा, सब लोग हमें ढूंढने में असफल हो सकते हैं, पर तुम हम तक जरूर पहुंचोगी। माँ चलिए, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना है। हाँ। शायद के पीछे का रास्ता है। आज पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हारा साथी तुम्हारे पास आएगा कंपाउंडर। जरा देखो रूहानी, किसे पकड़ लाए हम? तुम्हारी सहेली पीहू को। बड़ा शौक चढ़ा ना इसे मदद करने का। अब तेरे हिस्से की तकलीफ भी इसे ही मिलेगी। माँ आप जाइए। नहीं, तुम्हारे बिना हम नहीं जाएंगे। नहीं माँ, जिद मत कीजिए, आपका घर पहुंचना बहुत जरूरी है, और अगर आप बड़ी हवेली नहीं गई ना तो खुशी मौसी का खेल कभी नहीं खत्म हो पाएगा। माँ आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं पीहू को बचा के जल्दी घर आ जाऊंगी। आप प्लीज घर चले जाइए ना माँ। नहीं, लेकिन हम कैसे अकेले? माँ आपको मेरी कसम, माँ मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी, आप घर जाके सब कुछ संभालो। मेरी जीत तो तभी होगी जब आप जाकर वो खुशी मौसी का पर्दाफाश करेंगे। माँ देखो, आखिरी मौका दे रहे हैं। अगर तुम जल्दी से बाहर नहीं आई ना तो इस पीहू को इतना शौक देंगे कि जिंदगी भर ये ना तो बोलने लायक रहेगी, ना ही चलने लायक रहेगी। चाहिए प्लीज। रुक जाओ। छोड़ दो पीहू को, आ गई हूँ। बहुत शौक है ना तुझे भागने का, अब भाग के दिखा। अब ये ले तेरा आखिरी शौक, जो तेरी आखिरी सांस भी निकाल देगा। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।